ओम शांति। आज 17 जून 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुकत हो जाएंगे। तो भगवान किस लिए आए हैं? हम बाबा जो हमें नई नई बात बताते हैं ना, क्यों बताते हैं? क्योंकि हम कोई सुधरले नहीं हैं, सुधरे हुए नहीं हैं, बल्कि सुधरने के लिए भगवान से जुड़े हैं। तो अब हमारे किए हुए पाप कैसे दर्द होंगे, जो हमारे मन को भारी बनाता है ना। हाँ, कोई बात अटक जाती है तो वो हमारे विक्रम जमा होते हैं, हम भारी होते जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे ना, प्रायश्चित करो। अब प्रायश्चित करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? प्रायश्चित कैसे करें? हर के मन में ये क्वेश्चन है कि कैसे करें। तो सबसे पहले रियलाइजेशन करो, रियलाइजेशन करो, स्वीकार करो कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है। फलाना कुछ बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, तो हमसे गलती यह हुई कि हमने धीरज क्यों नहीं रखा, हम वहाँ से क्यों नहीं हट गए। हमारी गलती स्वीकार करो। और दूसरी है, यज्ञ की सेवा करो। एक तो सेंटर पे जो जाते हैं वहाँ सेवा कीजिए, और नहीं तो हमारा घर भी तो कि यज्ञ कुंड है, सेवा स्थान है, उसमें हम हर एक की सेवा करें, मन से करें। हाँ, तो ये भी प्रायश्चित का एक कारण है। खूब 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 श्रेष्ठ कर्म करें। जो हमारे साथ बुरा बोलता है उसके लिए भी अच्छा सोचे, सबको सुख दे, तो हिसाब किताब चुकते होंगे। क्योंकि फिर वे लोग सोचेंगे ना कि क्यों वो इनको परेशान कर रहे हैं, ये तो सबको सुख देते हैं। जब उनके मन में ऐसे भाव आएंगे ना, तो आपके पापों का प्रायश्चित होगा, आपके विकर्म भस्म होंगे। नहीं तो क्वेश्चन कर लेंगे, दर्द में चले जाएंगे, रोएंगे, तो हमारा प्रायश्चित नहीं हुआ, हमारे और विक्रम जमा हो जाएंगे। तो पुराने सब हिसाब किताब चुकता करना है तो रियलाइजेशन करें, सेवा करें सभी की, खूब श्रेष्ठ कर्म करें, सबको सुख दें, और दो बातों को गांठ बांध लें, दुआएं और शुक्रिया। देखिए, धन से हम कितना दान करेंगे, तन से भी हम कितना सेवा कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट है, लेकिन मन की कोई लिमिट नहीं है। मन से बराबर सबके लिए दुआ निकलते रहे, प्रकृति के, हर एक आत्मा के लिए, सबके, अपने शरीर के लिए। हाँ, और शुक्रिया, सुबह उठे सबसे पहले शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया, अपने शरीर का शुक्रिया, अपने उस जगह का शुक्रिया जहाँ आप आराम किए थे, विश्राम किए थे। हाँ, हर एक चीज़ जो आपको सहयोग दे रही है, नलके का शुक्रिया, उसमें से पानी निकला, जल का शुक्रिया। तो इससे क्या होगा ना, व्यर्थ से ना मन हट जाएगा। आप तो समर्थ में हो, आप तो ग्रेटिट्यूड में हो, सबका बड़ाई करने में, सुख देने में आप लगे हुए हो, तो दुख की बातें आएंगी ही नहीं। आएंगी ना तो उसको साइड कर दो। जैसे कोई अनवांटेड चीज़ आता है, हाँ, कोई फेरी वाला आ गया द्वार पर, हमें नहीं खरीदा, हम बोलते हैं ना आगे जाओ, नहीं इंटरटेन करते ना, हमें लेना ही नहीं है ना, हमारे पास समय है। उसी तरह से दुख आएगा, मतलब व्यर्थ की बातें आएंगी, फलना ऐसे बोला वैसे बोला, मन में आते रहे, लेकिन उसको असाइड करते जाओ, है ना। और अपने दुआ देने में, शुक्रिया करने में, बिजली का शुक्रिया, हवा का शुक्रिया, उससे क्या है ना, योग लग जाएगा। जब हम इस भान में होंगे, पवित्र भान में होंगे, और हिसाब किताब भी चुकतू होगा, है ना। बड़ी बात। प्रश्न, किन बच्चों से हर बात में त्याग सहज हो जाता है? हर बात में अपनी कमी कमजोरी का त्याग करने में वो सबसे आगे रहते हैं। तो जिन्हें अंदर से किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई भी चीज़ में जास्ती आंखें न डूबे कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, घर में पड़े हुए साड़ी कपड़े पड़े हुए, लेकिन मुझे और ख़रीदना है, बाजार में कुछ नया आया, बस मेरे आंख डूब गया। नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देगी। अरे जब भगवान हमारे लिए स्वर्ग पर हथेली लेकर आए हैं, हथेली पर स्वर्ग लेकर आए हैं, तो ध्यान उधर दे दो ना। स्वर्ग के आगे तो ये नरक की चीज़ कुछ भी नहीं है, विनाशी चीज़ें। बुद्धि योग इन सब से हटा लो। हाँ, ज़रूरत के लिए सब कुछ यूज़ करो। और एक बात और, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके बिना आप रह नहीं सकते, वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, उससे बुद्धि योग हटा दो, हटा दो। नहीं तो वो आपको खींचेगा, आसक्ति हो जाएगी। जिस किसी चीज़ से आसक्ति होगी ना, तो फिर माया आ सकती है वहाँ पे। माया के आने की कोई भी चीज़ मार्जिन मत छोड़ो उसके लिए। हर चीज़ अपने पीछे के कदमों के निशान मिटाते जाओ, ताकि माया आपको पकड़ न ले।
है ना। कई आदमी कहीं छुपना चाहते हैं तो अपने निशान भी मिटाते जाते हैं कि कहीं कोई हमें पकड़ न ले। और ईश्वर हमारी किस तरह से मदद करते हैं। एक सिपाही वाली कहानी याद होगी जरूर। एक बार एक सिपाही युद्ध में, उसके हथियार सब टूट गए और वो चारों तरफ से घिर गया, लेकिन किसी तरह से वो बचकर भागा भागा। कदमों के निशान बनते जा रहे थे, उनको मिटाते जा रहा था, और एक जाके गुफा में घुस गया। और सेना का एक दस्तर टुकड़ी उसके पीछे पड़ गया खोजने के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, मंत्री था, उसको मारना जरूरी था। गुफा में घुस गया अंदर। अब भगवान को याद कर रहा है कि भगवान, क्योंकि अंत समय जब कोई नहीं दिखता ना, उस समय ही भगवान याद आते हैं। ऐसे जब अपने सुख में होता है ना, तो ईश्वर को याद नहीं करता है, वो समझता है मैं नहीं किया, मैंने किया। लेकिन जब चारों खाने चित हो जाता है ना, कि कोई मदद करने लायक नहीं होता, तो ईश्वर के पास जाता है। उसी तरह से वो भी भगवान को याद किया, भगवान किसी तरह से इस बार मेरी मदद कर दो, किसी तरह से भगवान पूरा याद कर रहा है। तो उसने देखा कि गुफा के द्वार पर ना एक मकड़ा जाल बूंदने चली गई। कि सोचा, बोला भगवान आपने भेजा भी तो इस मकड़ी को, इतनी छोटी सी जीव को, ये मेरा क्या करेगी। किसी तरह से बस उसी तरह से दुख में पड़ा हुआ था, दर्द में, चिंता में, भय में। करते करते ना वो मकड़ी गुफा में पूरा जाल बना दी। सेना लोग उधर से, सेना की आवाज़ आया उसको, अब डर गया कि ये लोग तो आ गए। तो चारों तरफ देख रहे थे, फिर गुफा के अंदर लोग झांके भी, तो देखा कि दरवाजा पे तो पूरा मकड़ी का जाल बना हुआ है। तो एक एक तोड़ने जा रहा था, घुसने जा रहा था, कि दूसरे ने बोला कि अरे कितना पुराना गुफा है, अरे ना मकड़ी का जाल बना हुआ है, इसके अंदर तो कोई गया ही नहीं होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। और वो लोग आगे बढ़ गए, तो देखा ईश्वर के मदद करने का ढंग ही कुछ निराला है। बस उसको समझने की बुद्धि चाहिए, है ना, कि ये भगवान की मदद है। तो ये मुरली, ये भी उनको हमारी मदद का एक ढंग है उनके लिए। ये मुरली हमें हर एक बात का आंसर दे रही है। हमारे मन में और कोई दर्द है ना, रोग शोक है, तो समझ लो कि हमारे मन में कोई विकार है, किसी के प्रति कोई बुरी भावना है, नेगेटिव है, उसको तुरंत के तुरंत रफा दफा करो, भस्म कर दो। वही हमारे कर्म भोग का कारण है। स्वीकार कर लो, चाहे बेटी है, बहू है, परिवार है, जो भी जिस तरह के भी है, सास है, ससुर है, किसी भी तरह के मित्र है, कोई भी है, उनके प्रति कोई नेगेटिव पाल के रखिए मन में, या लेबल लगा दिया कि ये तो ऐसा ही है, ये बहुत बुरा है, यही हमारे कर्म भोग का सबसे बड़ा कारण है। तो प्रायश्चित करो, उसके लिए अच्छा अच्छा सोचना ही हमारे कर्मों से बचने के मतलब ये प्रायश्चित का तरीका है। हमारे जो विकर्म जमा हो रहे हैं, उससे हटने का तरीका है कि उसके बारे में अभी से ही अच्छा अच्छा सोचना शुरू करो, और स्वीकार कर लो दिल से, दिल से, आत्मा से स्वीकार करो। बुद्धियोग विनाशी चीज़ों से हटा लो, हाँ, इन व्यर्थ की बातों से बुद्धियोग हटा लो। परमात्मा कह रहे हैं हमारे भले के लिए। कोई भी दर्द है, कोई भी रोग है, उससे छुटकारा तभी मिलेगा। धारणा, पूर्ण आत्मा बनने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है, कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो पुण्यात्मा बनना है ना, तो याद की गुप्त मेहनत करो। और याद के लिए बाबा ने बोला ना, याद तभी टिक पाएगा जब हम अपने मन को शुद्ध बना लेंगे। किसी आत्मा के बारे में कोई व्यर्थ विचार भी मन में, कई आत्मा कहते हैं कि मुख से हम नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मन से तो बराबर बोल रहे हो ना, मन से तो बराबर उसके बारे में नेगेटिव है ना, उसको हटाना है। यही गुप्त मेहनत है, ये कर्म भोग है, इससे डरना नहीं है, खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू करो। वरदान, अपनी अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपनी अचल स्थिति, अचल स्थिति क्या है? जब हम इस स्मृति में रहेंगे कि हम एक महान आत्मा, पुण्य आत्मा है, जैसे भगवान का अवतार हुआ है, हम बच्चों का भी अवतार हुआ है, हम दुनिया बदलने के लिए अवतरित आत्माएं हैं, हम ही वो देवी देवता बनने वाले हैं। सबके प्रति शुभ भावना हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे, सिखा रहे हैं। यह स्मृति ही हमें अचल बनाएगी। कितनी बड़ी बात है, हलचल आएगी। अभी शुरू शुरू में क्या बोला बाबा ने, हम कोई सुधरे हुए नहीं थे, बहुत बिगड़े हुए थे, उसी को तो सुधारने आया है। हम ईश्वर के लिए गाते हुए हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाले। कि क्या बिगड़ी थी हमारी, सब पूरी की पूरी बिगड़ी हुई थी, उसको बनाने के लिए भगवान, देवी देवता बनाने के लिए भगवान आए हैं। तो ये है अचल स्थिति। इस प्रकार की स्मृति रखेंगे ना, तो मास्टर दाता बन जाएंगे। हम देने वाले के लिस्ट में आ जाएंगे, लेने वाले के लिस्ट में नहीं रहना है कि हमें सम्मान दे, हमें अच्छा समझे, हम किसी की सेवा करें तो कोई मेरी प्रशंसा करे। कल भी था ना स्लोगन में, प्रशंसा चाहने वाले
का मन कभी शांत नहीं रहेगा, कभी खुश नहीं रहेंगे, हमेशा प्रश्न नहीं रहेंगे। फलाना ने ऐसे नहीं किया, मैंने तो इनको इतना दिया, उसने ऐसे नहीं स्वीकार किया, फंस गए। तो हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है, हमें तो बस देना है सबको, तभी हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। और ये हमारा टाइटल ही है कि हमारे अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ग्लानि व क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। आज के आज उसको रफा दफा करो और दिल से, आत्मा से, वाणी से स्वीकार कर लो। कई आत्मा ना अंदर में भाव रख के भी मुख से बोल नहीं पाते हैं, डर लगता है, नहीं बोलो, डर के आगे जीत है, बोल दो, स्वीकार कर लो, दिल से उसकी बड़ाई करो। वो कहानी, वो भी कहानी याद है ना, एक बहू को अपनी सास से नहीं पटता था और उसके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, तो एक साधु के पास गई, महात्मा के पास। उसने बोला कि किस बात का टेंशन है? तो मुझे मेरी सास से बिल्कुल नहीं पटता। फिर तुम उसकी मतलब क्या करते हैं, उसकी शिकायत मत करो। बोले ठीक है, ये तो नहीं करूँगी। फिर दूसरे दिन कुछ गई तो कैसा कुछ आराम लगा, तो नहीं वैसा नहीं। तो फिर उसने दूसरा परहेज बताया कि उसकी महिमा करो। बोलते ये तो नहीं होगा, महिमा तो नहीं होगी, उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं महिमा नहीं कर सकती। बोलती अच्छा, महिमा मुख से नहीं बोलो, कम से कम मन से तो अच्छा सोचो। वो उपाय बता रहा, उसके दर्द का ये सब उपाय था। तो एक दिन आई, 2-4 दिन हुआ, उसने रात में उसको नींद भी आई। दूसरे दिन पहुंची, महात्मा बोले अरे आज तो बहुत फ्रेश दिखती, क्या बात है? तो कल एक घटना घटी और मुझे अच्छा लगा। मुझे उसको रात में नींद भी नहीं आती थी, टेंशन से, दर्द भी इतना था और टेंशन था इतना, उसको नींद नहीं आती थी। तो उसने पूछा क्या हो गया? तो कल रात में जब हम लोग भोजन कर रहे थे, तो मैंने आम का एक मीठा वाला अचार होता है ना, मैंने बनाया था। बच्चों को, युगल को बहुत पसंद आया। सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, तो मैंने कहा कि यार मैंने तो ये माँ से सिखाया है। बस मैंने इतना ही बोला और जब मुझे रात में नींद आ गई, तो साधु जी तो समझ गए, तो वही चीज़ पकड़ना चाह रहे थे। तो बोले कि मैं तुम्हें यही कह रहा था ना कि तुमने महिमा नहीं की, लेकिन तुमने सत्य बोला। बहुत बार हम अंदर में किसी की अच्छाई देख कर भी मुख से नहीं बोलते, स्वीकारते नहीं हैं। वही हमारे दर्द का कारण है। स्वीकार करो, सामने वाले के गुण खोजो, भले उसमें बहुत अवगुण है, लेकिन गुण भी तो है, गुण को खोजो, तुम्हारे दर्द खत्म हो जाएंगे। आगे समझ में बात? तो यही है अचल स्थिति। अपनी कमी कमजोरी देखो, बाबा ने क्या बोला, रियलाइजेशन। अपनी कमी देखो, मेरे अंदर क्या कमी, मैं उसकी अच्छाई को क्यों नहीं देख पा रही हूँ, और सबको सुख दो। देखो किसी को हम दुख तो नहीं देते हैं, लेकिन कितनों को सुख दिया, किसी को सुख दिया, चेक करिए। हाँ, तो ये है आत्मा के दातापन के संस्कार, विश्व कल्याणकारी बनने वाली बात। स्लोगन, अपनी शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। जैसे अग्निशामक यंत्र होता है ना, हर एक बड़े बड़े मॉल में, बाजार में, मार्केट में रखते हैं, जहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती, भीड़ होती है। तो ये शांति की शक्ति हमारे लिए भी अग्निशामक यंत्र, हम सब के पास, हर ब्राह्मण बच्चों के पास। तो कोई भी क्रोध की अग्नि जल रहा है, कोई तनाव आ रहा है, कुछ बात हो रहा है, तो अपनी शांति की शक्ति यूज़ करो, दुआ करो, शुक्रिया करो, अपने विकर्म समझकर प्रायश्चित करो, रियलाइजेशन करो, यही तो है शांति की शक्ति। सभी को यूज़ करना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।